इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। आधार ताल जबलपुर से संजय मीना जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। भगवान कर्म बंध की विशेषताओं में पढ़ने में आया है कि है कोई आवश्यक नहीं है कि कर्म अपना यथावत फल देवे, क्योंकि आंतरिक शक्तियों और बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल न रहने पर कर्म अपना फल दिए बिना भी अन्य कर्म रूप में परिणत होकर निर्जरा को प्राप्त हो सकता है। क्या क्या सही है? कृपया समाधान करें। सही है, क्योंकि कर्म जो अपने फल देते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव की मर्यादा से देते हैं। बंध में भी यही व्याख्या है। किसने यह परिणाम किया? एक ही परिणाम नाना जीव करते हैं तो बंध नाना प्रकार का होता है, क्योंकि वो कौन है? परिणाम एक सा है। मुनि है, श्रावक है, त्रियंश है। अब जैसे मुनिराज प्राशुक पानी का प्रयोग करते हैं, अप्राशुक का नहीं कर सकते। गृहस्थ छना हुआ पानी पीता है, वही त्रियंश बिना छना हुआ पीता है। सभी धार्मिक परिणाम है, मान लीजिए एक समान परिणाम है, लेकिन बंध विवक्षा भिन्न भिन्न है। क्षेत्र के अनुसार एक ही परिणाम है, वही परिणाम तुमने किस क्षेत्र में किया। परिणाम वही है, कोई परिणाम में कोई अंतर नहीं, वही क्वालिटी है, लेकिन क्षेत्र कौन सा है। परिणाम वही है, लेकिन काल कौन सा है। परिणाम वही है, लेकिन भाव कौन सा है। तुम्हारे भाव जो हैं वो प्रभाव किस क्वालिटी के। इसी प्रकार उदय के संबंध में जानना चाहिए। कर्म का जब उदय आया है तो वो ये देखता है इस समय यह द्रव्य किस पद पर अधिष्ठित है। योग्यता के अनुसार उस द्रव्य, बहुत सारे कर्म जो हैं उसकी योग्यता को देखकर विफल हो जाते, अपना फल नहीं दे पाते। असातादि कर्म तीव्र उदय में आए, लेकिन उस समय देव पर्याय में है तो असाधा अपना फल रूप में दे देगी। नीच गोत्र का उदय आएगा, उस समय वो भोग भूमि या देव पर्याय में है। नीच गोत्र उच्च गोत्र में परिवर्तित होकर के अपना फल उच्च गोत्र, देखो कितना विपरीत। बांधा था नीच गोत्र और फल दे रहा है वो उच्च गोत्र के रूप में। ये उस द्रव्य की परिणति है। क्षेत्र, कई बार क्षेत्र विपाकी प्रकृतियां होती हैं जो क्षेत्र में ही फल देती हैं, अन्य क्षेत्र में उनका कोई फल नहीं होता। काल में भी ऐसे ही होता है। कुछ चीज़ें, कुछ काल, अभी मान लो गर्मी पड़ रही है, शीत कर्म का उदय आएगा तो वो उष्ण रूप में परिणत होकर चला जाएगा। आएंगे कर्म, सभी कर्म आते हैं, लेकिन अभी उष्ण कमा चल रहा है तो शीत कर्म भी उष्ण रूप में परिणत हो रहा है। ऐसा ही सब में लगा लेना चाहिए, काल में, भव में, क्षेत्र, परिणामों में। मान लीजिए तुम्हारा परिणाम इस समय बहुत विशुद्ध चल रहा है तो अशुभ कर्म उदय में आएंगे, लेकिन वे अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, फल नहीं दे पाएंगे, पर रूप से भी परिणत हो सकते हैं। ऐसा आगम का वचन है। ऐसे बहुत सारे कर्मों में यदि यह व्यवस्था न बनाई जाए
तो व्यक्ति बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति कर्म इतने बंद करता है जितने आम के पेड़ में मोर लगता है। यदि वो सारे फल देने लग जाएं, आम के पेड़ में जितना मोर लगा है उतने फल आ जाएं तो आम खत्म हो जाएगा, पेड़ टूट जाएगा। ऐसा ही जितने कर्म में बांधता है, यदि पूरा कर्म उदय में आ जाए तो सहन नहीं कर सकता। इसलिए द्रव्य छेद काल भाव को लेकर ये स्वाभाविक नेचुरल व्यवस्था शास्त्रों में बनाई गई है, जो सृष्टि में ऐसा होता है। मीना जैन जबलपुर से इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो फल देने के बाद भी आत्म प्रदेशों से पृथक नहीं होते और अनादिकाल तक फल देते रहते हैं? कृपया समाधान। नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं होता। विपाकोनुभव, विपाक के बाद तो उस कर्म की निर्जरा होना निश्चित है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो उदय में आने के बाद, फल देने के बाद सत्ता में बना रहता हो। ऐसा तो कोई कर्म है नहीं। वो सजाति बना रह सकता है, उसी जाति का दूसरा कर्म बन सकता है, लेकिन वही निषेध पक्के, इसमें कुजबर कुंद भगवान ने समय सार में गाथा लिखी, पक्के फलम पड़िदम ना पुनः विंट दे। जमीन पर आम का पका हुआ पेड़ नीचे गिरना पर वह फल पुनः उसी रूप में उसी पेड़ में नहीं लग सकता। ऐसा समय सार में गाथा, पक्के फलम भी पड़िदम, पका हुआ फल जैसे गिर कर के पुनः पेड़ में नहीं लगता, उसी प्रकार बंधे हुए कर्म जो हैं एक बार उदय में आने के बाद पुनः सत्ता में नहीं रहते, पुनः आत्मा के साथ संबंध नहीं रखते। वैसे से श्रीमती अंशु जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि रयणसार ग्रंथ में आचार्य भगवान कहते हैं कि मुनि के आहार के पश्चात बचा भोजन रुचिपूर्वक जो भी श्रावक खाता है तो वह भी कुछ ही भावों में मोक्ष को प्राप्त होता है। क्या ये बात 100% सही है? कृपया समाधान। बचा हुआ का झूठा मत लेना, नहीं तो तुम नीचे तबेला तबाले वगैरह वो ले लो, या महाराज की अंजलि में से ले लो। बचा हुआ का अर्थ है जो मुनियों को आहार कराने के बाद जो आहार शेष बचता है उसको ग्रहण करने में उसका कितना बड़ा संस्कार देखो, उसकी भावना देखो कि मैंने मुनियों को आहार दिया, ये आहार आज मुनि के अंजलि में गया है, ये आहार आज मुनि की अंजलि में गया है, और आज मुनिराज के आहार गया है, वो रत्नत्रय का पालन कर रहे होंगे, श्यामाय कर रहे होंगे, और वही आहार आज मैं खा रहा हूं। यदि ऐसा चिंतन उसको आ जाए तो महाराज जी श्यामाय करेंगे, वो एक माला तो फेर ही लेगा कि चलो यही आहार करके मैं सोऊं, यही आहार करके जो आज महाराज ने किया है, तो महाराज ये हार करके क्या कर रहे होंगे, और मैं ये हार करके पाप करूं? मैं हार करके नहीं, आज तो मैंने भी वही हार किया जो महाराज ने किया, तो मैं महाराज जैसा पूरा तो नहीं करूंगा, लेकिन आज कोई गलत भी नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरे यहाँ महाराज के हार हुए और मैंने भी वही हार किया जो महाराज ने किया था। तो महाराज जब मेरे आहार करने के बाद इतने अच्छे कार्य करते हैं तो आज मैं कोई बुरा कार्य नहीं करूंगा, मन में भी बुरा नहीं, वचन में बुरा नहीं, काया में बुरा नहीं, क्योंकि आहार दोनों ने वही किया है, फिर दोनों में अंतर क्या है, ऐसी एक श्रद्धा भक्ति को लेकर अभिव्यक्त किया जाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भावनात्मक होती हैं, जैसे एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई, अब ये कथन भावनात्मक है, नहीं तो एक बार शिखर जी हुआ और फिर पियो खूब जम के बोतल, अब तो हम कहा सदगति हो गई नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये है कि शिखर जी की वंदना करने के बाद उसको कुछ गलत करने का नहीं होता है। तो ऐसी कुछ बातें कही जाती हैं, फलम सद उपवास भाषतम जिन पुंगवई, यानी तत्वार सूत्र का एक बार पाठ करे तो एक उपवास का फल लग रहा है, तो 10 पाठ कर लो तो 10 उपवास हो जाए, फिर तो लोग सब उपवास छोड़ के क्या करेंगे? ऐसा नहीं, वो एक भावनात्मक कथन कहलाता है, इनको भावनाओं से जोड़ना चाहिए, ये सिद्धांत नहीं है, ये भावना है। कोटा से अतिशय जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि सप्त ऋषि मुनिराज कहाँ से मोक्ष गए, इनकी क्या विशेषता होती है,
क्या ये सभी एक साथ मोक्ष पहुंच जाते हैं? क्या समाधान? अब मोक्ष कहाँ से गए, इन सब के उल्लेख तो यहाँ उल्लेखित नहीं मिलते, लेकिन मोक्ष तो गए हैं वे सातों ऋषिराज, पक्का है। और इनकी जो विशेषताएं थी, इन्होंने सातों प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त किया था और एक साथ इनका विहार आदि मिलता है, ऐसा माना है। कोटा महावीर नगर से श्रीमती नमिता जैन इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अगर किसी जीव ने 2 सागर की आयु बांधी हो और आयु बंध के बाद परिणामों में निर्मलता हुई, तो आयु बंध का जो किया हुआ, क्या वह घातायुष की तरह उसे आधा सागर बोनस रूप में आयु मिलेगी या नहीं? उत्कर्ष वाले को अधिक आयु नहीं मिलती। उत्कर्ष वाले को तो उत्कर्ष ही हो गया ना, यही हो गया। 2 सागर की आयु बांधी किसी ने और बाद में मुनि बन गया, विशुद्ध परिणाम हो गया, तो 33 सागर की कर ली। उसको 33 सागर बढ़ गई, यही तो बड़ी है, और उस पर ऊपर क्या बढ़ाएंगे उसको? घटने वाले के लिए पुरस्कार है, घातायुष के लिए कुछ आयु बढ़ी हुई मिलती है, बाकी बढ़ने के लिए तो जितनी बढ़ाएगा उतनी बढ़ा सकता है। गुना से श्रीमती लता जैन इनकी जिज्ञासा है पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, परिचय किसे कहते हैं? मुनि महाराज 22 परिचयों को सहन करते हैं और हम श्रावक लोग कितने परिचयों को सहन कर सकते हैं? क्या प्रसंग? तुम्हारी तो मेहरबानी, जितनी हो जाए उतने कर लो। गृहस्थ को परिचयों के सहन करने की स्थितियाँ नहीं बताई गई, लेकिन फिर भी अभ्यास करता है। वृत्ति है, प्रतिमाधारी हैं, श्रावक हैं, वो अभ्यास करते हैं। शेठ सुदर्शन आदि जाकर के जंगलों में जाकर के बहुत सारे परिचय, आक्रोश परिचय, वध परिचय, शेठ सुदर्शन ने स्त्री परिचय सहन किया। 22 परिचयों में एक स्त्री परिचय आता है, स्त्रियों के द्वारा अवसर। तो शेठ सुदर्शन ने गृहस्थ अवस्था में भी स्त्री परिचय सहन किया, पर उसको परिचय इसलिए नहीं बोलते कि वो किसी स्त्री के परिचय सहन करते हैं, सभी स्त्रियों से नहीं। जैसे उनके लिए रानी ने अपहरण कराया तो वो परिचय तो सहन किया, लेकिन वो स्वयं की तो स्त्री थी, ब्रह्मचर्य तो नहीं था ना। तो गृहस्थों का क्या होता है, कुचित कदाचित करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से करते हैं, इसलिए उनका परिचय के अंतर्गत नहीं माना जाता। लेकिन जो श्रमण होते हैं, वे जो परिचय सहन करते हैं, वो सर्वथा हमेशा एक समान उस परिचय को जीतने के लिए तैयार रहते हैं, सदा तैयार रहते हैं। वो कभी कोई उसका अल्टरनेट नहीं है। तुम तो एक दिन कर लो कि आज मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, 10 लाख क्षण पर्व है, कम कपड़े पहनूंगा, और फिर 10 लाख क्षण पर्व निकलते ही डबल पहनोगे। आज तो तुमने कर लिया कि मैं क्षुधा परिचय सहन करूंगा, और दूसरे दिन 3 बार खाओगे। तो शाश्वतता न होने पर, निरंतर सहन न करने से आपके परिचयों को परिचय नहीं कहा जाता, लेकिन फिर भी आप साधना के रूप में कुछ ना कुछ परिचय सहन करते हैं, करना ही चाहिए। गुना से इंजीनियर पीसी जैन की जिज्ञासा है मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में तिरुवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि बात उस समय की है जब पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज संघ सहित नैनागिरी क्षेत्र में विराजमान थे। उस समय आप उनके पास गए थे और कहा था कि आचार्य श्री, मैं तीर्थ बनना को जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। तब पूज्य आचार्य श्री ने कहा था कि यदि मैं तुझे ही तीर्थ बना दूं, तो महाराज श्री, यहाँ से मेरी एक जिज्ञासा है, क्या है आपके लिए बैरागी की ओर जाने का एक मोड़ था? क्या सही कृपा से बैरागी की ओर जाने का एक टर्निंग पॉइंट था आपका? बैराग की तरफ कहो, गुरु के वचन तो मंत्र रूप होते हैं, वो जो कह देते हैं वैसा हो जाता है। अब उनका दृष्टिकोण तो वो खुद जाने कि क्या है, हमारे लिए तो वो शब्द, वो वाक मंत्र थे। उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वाक्यों को मंत्र रूप मान करके आज तक तीर्थ बना रहा हूँ और तीर्थ बनने की चेष्टा कर रहा हूँ। अब उनका सोच क्या रहा हो, क्या किस रूप में कहा हो, उनके तो जो वचन निकलते हैं गुरुओं के, जब हृदय से किसी शिष्य को कुछ टाइटल देते हैं, उसमें अनंत अर्थ छुपा रहता है। उस अर्थ को हम पूरा नहीं निकाल सकते, हम पूरा नहीं कह सकते, क्योंकि वचनों में, गुरुओं के वचनों में इतना अर्थ होता है कि उस अर्थ को तुम कितना निकालोगे, जितना निकालोगे उतना ही निकल जाएगा।
पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी में लिखा, ये गुरुओं के द्वारा दी हुई गाथाएं अनंत अर्थ हैं, इनको जितना अपन निचोड़ेंगे, जितना अपन इसको अर्थ निकालेंगे, जितना अनुभव में लाएंगे, उतने उतने गहन अर्थ निकालते। अब इस वाक्य को आचार्य श्री के लिए, आचार्य श्री के इस वाक्य को अब आप अर्थ निकालते जाओ, अब अर्थ निकालो। अच्छा महाराज जी पहले ही जान गए थे कि ये चेला तीर्थ बनाएगा, अब निकालो, निकालते जाओ, घटित होते जाएंगे। तो ऐसी स्थितियों में है, गुरुओं के कहे हुए वचनों को किसी निश्चित अर्थ से, सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। अपन जितना उस सागर को तैर सकते हैं उतना तैरो, उसका किनारा तो है ही नहीं। सागर रिद्धि सिद्धि स्टोर से पीयूष जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जिन वृक्षों की जड़ें गहरी होती हैं उनको बार बार सींचने की जरूरत नहीं होती। महाराज श्री, हम अपने जीवन में संस्कारों की जड़ों को अध्यात्म रूपी जल में कैसे सींचें कि अपने जीवन में ऊंचाई प्राप्त कर सकें? अभी मैं प्रातः काल के प्रवचन आपको इसी रूप में दे रहा हूँ। आज का प्रवचन आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि आप ये प्रश्न न करें कि लोग मेरी इज्जत नहीं करते हैं। आप ये सोचें मैं से यहाँ से क्या करूँ कि दुनिया की दृष्टि में मेरी इज्जत हो जाए। दुनिया मुझे अच्छी दृष्टि से नहीं देखती है, सोच करना बंद करो, मैं से यहाँ से क्या करूँ कि मैं दुनिया की दृष्टि में अच्छा आदमी बन जाऊँ। हमारी आदत पड़ी है दुनिया को कहने के लिए, दुनिया मेरे से जलती है, दुनिया मुझे क्यों नहीं मेरा उत्थान देखना चाहती है। ये मत सोचो, तुम ये सोचो ऐसा मैं क्या करूं कि दुनिया की दृष्टि में मैं एक उच्च स्थान पर जाऊं। थोड़ा अपने पॉजिटिव लाओ, अपने आत्मा की तरफ ध्यान रखो, अपने उपादान की तरफ ध्यान रखो। जब जब हम दूसरे को कोई ना कोई आरोप देंगे, हमारी एनर्जी खत्म होगी, हमारा पुण्य खत्म होगा। कहीं ये तो नहीं है कि हम दूसरों को जो कह रहे हैं हमारी ही सारी कमी हो। हम ये कह रहे हैं कोई मेरे लिए अच्छा मानते ही नहीं है। कहीं ये तो नहीं है कि तुम अच्छे हो ही नहीं, कहीं ये तो नहीं कि तुम अच्छे हो ही नहीं। कोई हमारा विकास नहीं देखना चाहता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम विकास करना ही नहीं चाहते। थोड़ा विचार करें, अपनी तरफ जितना लाएंगे, जितना हम अपनी तरफ सोचेंगे, उतना ही हम बहुत कुछ पा जाएंगे। हम कुछ करें, प्रश्न जगाएं कि हमें कैसा बनना है, 10 साल बाद मेरा क्या होगा, ये सोचने की अपेक्षा ये सोचो 10 साल बाद मुझे कैसा बनना है। कल मेरा क्या होगा ये मत सोचो, ये सोचो कल मेरा कैसा होगा, कैसा होगा कल, ये निर्णय करो। तुम निर्णय करो कि कल मेरा ऐसा होगा। सोचो होगा या नहीं होगा वो नियत पे टाल दो। आज तुम्हारा मन कैसा है, आज दिन भर कैसा निकलेगा, यह संदेह का बीज मत निकालो। ये सोचो सुबह उठ करके आज मेरा दिन ऐसा होगा, मेरा भविष्य ऐसा होगा, मैं जीवन में यह करूंगा, आज का दिन मेरा ऐसा निकलेगा, आज की रात मेरी ऐसी निकलेगी, आज मेरा ऐसा होगा। तो अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीजों को उत्पन्न करो जो तुम्हें कुछ करने को आह्लाद दे, आनंद दे। ऐसा पवई मुंबई से श्रीमती श्री अरुण एवं श्रीमती शीला पाटिल की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर स्वामी के समय गणधर और श्रमण या निर्ग्रंथ पुकारे जाने वाले, जो आज हम आचार्य उपाध्याय और साधु महाराज जी के नाम से कहते हैं, ये बदलाव कैसे हुआ, समझाने की कृपा करें। ऐसी बात नहीं है, उस समय भी ये पद थे, आचार्य उपाध्याय साधु पद हैं, ये सदा से ये पद रहे हैं। उस समय भी ये कहा जाता, सामान्य मुनियों के लिए श्रमण कहते थे, आज अपन मुनि कहते हैं। समय समय में इसका होगा, श्रमण कहने में कोई बाधा नहीं है, श्रमण भी कहते। बाद में धीरे धीरे जाकर के मुनि शब्द का प्रचलन हो गया, आजकल मुनियों को श्रमण शब्द ना कह के मुनि कहते। तो युग के अनुसार शब्दों का चयन हो जाता है, बाकी श्रमण कहने में कोई बाधा नहीं। उस समय भी मुनि कहे गए। कुंदकुंद भगवान ने अपने ग्रंथों में श्रमण शब्द का भी प्रयोग किया और मुनि शब्द का भी प्रयोग किया, साधु शब्द का भी प्रयोग किया, निर्ग्रंथ शब्द का भी प्रयोग किया।
इन सब शब्दों का प्रयोग किया। यानी आचार्यों ने इन शब्दों के प्रयोग इसलिए किए कि समय समय पर लोग जो शब्द का प्रचलन हो जाता है उसको पसंद कर लेते हैं। तो ऐसा इसमें कोई युग की बात नहीं है, ये भाषाओं की बात है, अलग अलग बात है। अब महाराष्ट्र में जाओ तो महाराष्ट्र का बापू, गुजरात में साधु को बापू कहते हैं, संत को बापू। अब बापू वहाँ का अंतर है। अब यहाँ बापू किसको कहते हैं? बाप को। वहाँ चलता है सबको बापू बापू कहते हैं। बनगांव से माधुरी जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने प्रवचन में बताया कि सौतेले माँ और सौतेले गुरु, लेकिन जिनकी माँ मर जाती हो तो पिता क्यों सौतेले हो जाते हैं? मेरी जिज्ञासा का समाधान करने। पिता उस सौतेली की माँ के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब वो करें क्या? अब तुम्हारा पक्ष लेते हैं तो सौतेली माँ भागती है तो इसलिए उसको अपने अनुकूल बनाने के लिए वो सौतेले हो जाते हैं, उनकी मजबूरी पड़ जाती है। बहुत उनकी जिंदगी कई बार ऐसी हो जाती है, एक पुरुष दो स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाए ना, उसकी बड़ी हालत खराब होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोनों एडजस्ट करने वाले हों तो बात अलग है, और एडजस्ट करने वाले नहीं हो तो उस व्यक्ति की जिंदगी नरक हो जाती है। क्योंकि स्त्री को कभी सहन नहीं कर पाती, ईर्ष्या भाव उसमें बहुत होता है। यदि एक स्त्री दूसरे स्त्री को कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बात कर लिया, बोल गया, तो दूसरी स्त्री हंगामा खड़ा कर देती। ये स्वभाव है। अब पिता सौतेला हो जाता है, उसकी मजबूरी हो जाती है, उसको ये व्यवस्था पहले सोच लेना चाहिए। हर पिता के लिए ये सोचना चाहिए कि मैं जिस स्त्री को ला रहा हूँ उन बेटों के लिए पहले से ही व्यवस्थित कर देना चाहिए। उनको सब कुछ, अपना अधिकार जो भी देना है दूसरी स्त्री लाने के पहले ही दे देना चाहिए। उनका अधिकार बांट देना चाहिए, उनकी संपत्ति उनके नाम कर देना चाहिए, सब कुछ उनको जो देना है वो सब कर देना चाहिए। क्योंकि उन्हें मालूम है कि दूसरी स्त्री आते ही इन बच्चों के प्रति उसका अच्छा परिणाम नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कई बार सौतेली माँ भी अच्छी निकलती हैं। ऐसी ऐसी माताएं निकली कि अपने पूर्व के माँ के बेटों को ही, अपनी सौत के बेटों को ही बेटा माना, स्वयं ने संतान को जन्म नहीं दिया, क्योंकि हमारे मन में कहीं पक्षपात ना हो जाए, यही मेरे बेटे हैं। तो कुछ अच्छे भी हुए हैं, लेकिन बहुतायत सौतों के घरों में दुखी होता है। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर स्वामी ने का एक अहिंसा सिद्धांत ही वस्तु तत्व में परिवर्तन ला सकता है, कैसे? कृपया समाधान करने को। अहिंसा का भगवान महावीर स्वामी का जो सिद्धांत है, अहिंसा सिद्धांत ही वस्तु तत्व में परिवर्तन ला सकता है, ऐसा वस्तु तत्व में कैसे परिवर्तन लाएगा? कभी नहीं ला सकता, क्योंकि वस्तु तत्व भी व्यवहारिक पक्ष भी तो है। यदि आपका ये हो कि अहिंसा के लिए हमें झूठ भी बोलना पड़ेगा किसी को बचाने के लिए, तो वस्तु की तत्व व्यवस्था बिगड़ गई। नहीं, वस्तु तत्व यह भी है कि अहिंसा के लिए झूठ बोलना पड़े, यही वस्तु तत्व है, यही अहिंसा का स्वरूप है। तो जहाँ तत्व जो होता है, तत्व का कोई एक पहलू नहीं होता, तत्व अनेक पहलू में, द्रव्य का एक पहलू होता है। लेकिन जब तत्वरूप परिणत होता है तो एक पहलू नहीं होता। सपोज कीजिए गेहूं है, गेहूं गेहूं ही रहेगा, गेहूं अनेक रूप नहीं हो सकता। लेकिन गेहूं जब तत्वरूप परिणत हो सकता है तो गेहूं के कितने व्यंजन बन सकते हैं? गेहूं कितने प्रकार का है? एक, ये द्रव्य हो गया। अब गेहूं का व्यंजन बनाओ, गेहूं के कितने व्यंजन बन सकते हैं? हैं? कितने? दलिया बना लो, रोटी बना लो, पूड़ी बना लो, हलवा बना लो, और नहीं बनाओ तो चापड़ बना लो, नहीं बनाओ तो सड़ भी सकता है। कितने रूप हैं देखिए एक गेहूं के लिए। एक गेहूं द्रव्य रूप है, उसका तत्व कितने रूप हो सकते हैं? इसी प्रकार तत्व का जो है ये अहिंसादि जो सिद्धांत है, ये तत्व को परिवर्तन नहीं करते। तत्व हमेशा, अहिंसा में भी तत्व छुपा रहता है, और झूठ में भी तत्व है, ये भी एक तत्व है।
आश्रव बंध तत्व में एक कारण बनेगा। शंबर तत्व का झूठ बोल रहा है और शंबर तत्व प्रकट हो रहा है। झूठ बोल रहा है और आश्रव तत्व प्रभावित हो रहा है। झूठ में पुण्य का बंध, झूठ बोलने वाला पुण्य का बंध कर रहा है। ये तत्व में देखो, तत्व भी कहता है कि मैं झूठ बोलने वाले से भी पुण्य बंद करा, क्योंकि उसका अभिप्राय अहिंसा का है। शंबर तत्व हो रहा है झूठ बोलने पर। तो तत्व के परिभाषाएं महानुभाव, तत्व को लोग समझ नहीं पा रहे। तत्व के संबंध में लोग कहते हैं नहीं तत्व तो एक ही रहता है। नहीं, तत्व एक रूप होता ही नहीं है। हाँ, एक को सिद्ध करने वाला जरूर होता है। लक्ष्य एक होगा, तत्व के रास्ते एक नहीं होंगे। तत्व के रास्ते तो अनेक होंगे। आंख देखने वाली एक होगी, लेकिन खिड़की आंख दिखती है जहां से, वो एक नहीं होगी। आंख अपनी एक है, दो आंखें हैं तो आंखें दो ही रहेंगी कि चार हो जाएंगी। लेकिन देखने के स्थान इस खिड़की से भी देख सकते, इससे भी देख सकते, इधर भी देख सकते। देखने का कोई जरूरत नहीं। आंख का तत्व है, वो कहीं भी देख सकती है। लेकिन आंख एक द्रव्य है, वो अपना स्थान नहीं बदलेगी। वो अपना स्थान नियत है, लेकिन उसका तत्व जो है वो तत्व उसका नियत नहीं है, वो कहीं भी देख सकते। महाराज श्री, एक मेरी जिज्ञासा है, या जिज्ञासा कहूँ या मेरी भावना है, आपके चरणों में है। महाराज श्री, जब सुबह प्रातः आपके श्री चरणों में पहुँचे भक्ति के लिए, तो वहाँ मालूम पड़ा कि मेरे साथ के दीक्षित पूज्य निकलंक सागर जी महाराज हम सबके बीच में नहीं रहे। महाराज जी, विश्वास नहीं हुआ। उसी से मन इतना व्यथित है कि अपने आप को हम संभाल भी नहीं पा रहे। इतनी छोटी सी उम्र में और उनके साथ में ऐसा हादसा कैसे हुआ। महाराज श्री, उनका व्यवहार हम जानते थे। मैं बहुत समय से उनके साथ में, हम लोग साथ में रहते थे और साथ में ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम लोगों की दीक्षा हुई। दक्षिण यात्रा में भी हम लोग लगभग 36 ब्रह्मचारी साथ में थे। सबके प्रति सदैव वैयावृत्ति में कुशल, सबके प्रति सहज भाव रखते थे और उन गुस्सा तो उनको आता ही नहीं था। इतनी महाराज जी कम उम्र में, और उन्होंने अच्छी प्रभावना की। पूज्य गुरुदेव के 3 साल लगभग चतुर्मास उनके अलग प्रसाद सागर जी महाराज जी के साथ हुए। भोपाल में भी उन्होंने बहुत अच्छे से कार्यक्रम किए। शांति आरा अभिषेक से हजारों लोगों को उन्होंने जोड़ा। और महाराज श्री, कैसा हुआ कि उसी क्षेत्र में पले बड़े और उसी क्षेत्र में जाके वहाँ जन्म हुआ और उसी क्षेत्र में भी उनका सुमरण हुआ। महाराज श्री, ऐसा कौन सा एक कर्म का उदय है महाराज श्री, और आप कृपया समाधान करने की कृपा। हादसा कोई उम्र नहीं देखता, क्योंकि हादसे का जब कर्म बंद होता है हम भी उम्र नहीं देखते। कर्मबंध जब व्यक्ति करता है तो ये नहीं देखता कि मैं किस उम्र में हूं, वह तो उस समय कर्म को बांध देता है। इसी प्रकार जब कर्म का उदय आता है तो कर्म भी नहीं देखता कि ये किस उम्र वाला है, वह तो ये देखता है कि मुझे इसे विपाक देना है। बस कुशलता ये है, हादसा तो कभी भी किसी की भी जिंदगी में घट सकता है, लेकिन वो हादसा हमें विकलित ना कर पाए, हमें विचलित ना कर पाए। इसी साहस के लिए तो शास्त्रों में कहा है, कल ही एक चर्चा आई थी अपने, कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये सिद्धांत पहले ही बना दिया कि मौत कभी भी आ सकती है, इसके लिए तुम कोई भी नियत धारा नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे महाराज देखे कि मुनि बनते ही मरण को प्राप्त हो गए, मुनि बनते ही मरण को प्राप्त हो गए, मुनि बनते ही केवल ज्ञान हो गया। तो ये सब हादसा कहलाते हैं। इन हादसों का तो कर्म का एक सिद्धांत होता है। बस सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि रत्नत्रय साथ हो। भगवती आराधना में एक आया कि सभी सल्लेखना मरण करें, ऐसा कोई नियम नहीं है। बहुत बिरले ही सल्लेखना मरण करते, लेकिन सभी की दुर्गति हो यह कोई नियम नहीं है। आकस्मिक मरण, बीमारी से मरण, अकाल का मरण, ये दुर्गति का कारण नहीं होता है। जब संयम के साथ व्यक्ति रहता है तो सद्गति ही होती है। हमारे यहाँ इसलिए इसको समाधि मरण बोलते हैं। सल्लेखना मरण समाधि मरण,
जब कोई अपने व्रतों की रक्षा करते हुए अंतिम क्षण तक पूरा जो भी उसने नियम व्रत लिए हैं, जो भी नियम, उन व्रतों का अंतिम समय तक पालन करता है, उसे समाधि मरण बोलते हैं। तो जितने भी साधु त्यागी वृत्ति मरण प्राप्त करते हैं, इन सब का मरण समाधि मरण ही कहलाता है। कितने भी लोग करें, कैसे भी हो, बस शर्त है कि जो व्रत उन्होंने लिया है वह व्रत में वो कायम है, तो समाधि मरण है। संलेखना मरण तो वो कहलाता है जो क्रम से इतना टाइम उनको मिले कि वो क्रम से अपना आहार जोड़े, निर्यापक आचार्य बनाए, छपक बनाए, 48 मुनिराज हो, वो एक विधिवत एक यज्ञ है। संलेखना एक यज्ञ है जिसके लिए हमें बहुत लंबा चौड़ा सोच विचार करना पड़ता है, समय मिलता है। लेकिन समाधि मरण तो एक क्षण में हो सकता है, एक सेकंड में हो सकता है। आज अपन साधु तो समाधि के साथ मरण को प्राप्त हुए, चले गए। आज देखो इस संसार में उनके जाने के बाद तो एक बात अपन को एक विकल्प ही आया, क्षण। आज कितने परिवार उजड़ रहे हैं इस कोरोना में, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, पत्नियां असहाय हो रही हैं, मां निपुती हो रही हैं। देखो उनके पीछे देखो कितना बड़ा अंधकार है। ये तो एक सत मार्ग पर गए और उनके बाद की बागडोर अभी भी संघ के पास है, साधु संत है, चार महाराज। लेकिन जब महाबीमारी आई है, ये महाबीमारी कैसे कैसे लोगों के, कैसे कैसे परिवार उजड़ रहे, कैसे कैसे हादसे हो रहे हैं। पूरा परिवार एकदम अनाथ हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाते, सब देखते रह जाते। अस्पताल मरीज गया, लौट के ही नहीं आया। कैसी कैसी घटनाएं घट रही, कैसे कैसे लोग आए दिन, आज हम सुनते हैं आए दिन प्रतिदिन 24 घंटे में 10-5 समाचार कहीं आते, फलाना चढ़ गया, बच्चे अनाथ हो गए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, अभी उनकी कोई पढ़ाई के समय है, चले गए। कैसे हादसा हो रहा है। ये हादसा कहाँ देख रहा है उम्र, हादसा कहाँ देख रहा है कि इसके पीछे कितनी बड़ी हानि होगी, हादसा कहाँ देख रहा है कि इसके जाने के बाद इसकी जिम्मेवारी कितनी है और ये कितना हो जाएगा। हादसा हादसा ही होता है, कोई नहीं जान पा रहा है। आज जिनके पास मेडिसिन है, मेडिकल है, डॉक्टर हैं, सारी दवाइयाँ लेते, लोग कहते हैं कि साधु को दवाई नहीं मिल पाती, औषधि नहीं मिल पाती है, इसलिए वो ऐसा हो जाता है। यदि वो एलोपैथिक दवाइयाँ इस प्रकार कर ले तो एडमिट हो जाए, क्या बोलते वो वेंटिलेटर आया सकल है तो बच जाए। अच्छा ये बात है, तो आप लोगों को तो सारी सुविधाएं हैं, आप लोगों को तो सारी सुविधाएं हैं। ऐसे ऐसे लोग मर रहे हैं जिनके लिए सारे डॉक्टरों ने सारी दवाइयां रख दी, सब कुछ लगा दिया, वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन भी है, दुनिया की जितनी मरीज हैं सब लगा दिया। कौन? हमारे एक बहुत अच्छे भक्तों में थे, बहुत अच्छे धर्मात्मा, बहुत अच्छे नीरज बाबू थे, गदिया में, सूरत के, अजमेर के ही हैं पहले रहने वाले। अब उनके लिए उनके भाइयों ने, संजय जानंद, सब कुछ लगा दिया, क्या नहीं झोंक दिया उन्होंने, सब कुछ दुनिया में जितना जहां कुछ होता है, जो मशीनें थी सब लगा दी, मशीन पर रखा रखा जीप चला गया। अभी एक सतना के महन जी थे, बॉम्बे के अंदर सारे डॉक्टर सारी ताकत लगा रहे, पूरी ताकत लगा रहे, एक एक दिन में 5-5, 10-10 लाख के बिल बन रहे हैं, तो भी बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मैं सब कुछ भेज दूंगा। डॉक्टर भी पूरी ताकत लगा रहे, लोग सब सामने बैठे रहे और चले गए। कई ऐसे, अभी ललितपुर के रसिया जी थे। तो ऐसे कितनी घटनाएं घट रही हैं। हादसा के संबंध में हम कुछ भी नहीं कर सकते, हादसा कौन सा है, कैसा है। बस अपन सब ऐसे प्रसंगों में एक ही भाव भाएं कि जो भी हादसा घटना हो घटे, हम हर हादसा को झेलने के लिए तैयार हो। बस मेरा जो नियम है, उस हादसे के समय भी मेरे नियम कायम रहे, बस यही हमारा संकल्प है। मैंने प्रातः काल भी कहा था कि मुझे वियोग का दुख हो सकता है, लेकिन हमें खुशी है कि वो अंतिम समय तक अपने नियमों में कायम रहे।
शाम को उन्होंने सामायिक की, अपने व्रतों का पालन किया। कल चतुर्दशी का प्रतिक्रमण किया, इससे बड़ा और उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण हो गया। एक मरण के पहले उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण होता है, ये हो गया। बस अपन सबको एक ही भावना भाए। हादसे को अपन कोई चुनौती नहीं दे सकते, हादसे को रोक भी नहीं सकते। जो हो रहा है, बस वह हादसा जब घटे हमारा नियम कायम रहे। कुंद को पूज्यपाद स्वामी ने तो एक ही फरियाद मांगी है कि भगवान मेरा हादसा कभी भी हो, किसी की भी तरीके से हो, जब होना हो तब हो, बस जब मेरे जिंदगी में हादसा हो रहा हो मौत का, उस समय मेरे मुख से नमोकार मंत्र निकल जाए। बस ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो रिहंतारम, बस महाकुंठ ऐसा कुंठित ना हो जाए कि मैं नमोकार मंत्र भी ना बोल पाऊं। मुंह से यदि हमारा ओम भी निकल गया, नमोकार मंत्र भी निकल गया, बस फिर हमें कोई गम नहीं है। इस प्रकार की परिणति के लिए बहुत किसी के साथ भी घट सकता है। आज देखो पूरा अमेरिका जैसा देश जिसके पास सब कुछ है, आज सबसे बड़ा फास्ट टेक्नोलॉजी, फास्ट मेडिसिन सब कुछ है, आज वो भी एक साल में कितनी सबसे ज्यादा मौतें कहाँ हो रही हैं? अमेरिका। और आज भी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, भी हादसे को रोक नहीं पा रहे। और गजब तो ये है कि आज 1.5 साल लगभग होने को है, आज तक कोई भी विश्व का व्यक्ति ये नहीं कह पा रहा है इस हादसे को मैं इतने दिन में काबू पा लूंगा, ये हादसा इतने दिन में काबू हो जाएगा, ये कोई नहीं कह रहा है। कितना बड़ा विज्ञान, कितना बड़ी चीज। लोगों ने पिछली बार कितनी घोषणाएं की कि मैं सितंबर तक इसकी ऐसी औषधि लाऊंगा कि कोरोना खत्म हो जाएगा। सितंबर निकल गया, दूसरा आने वाला, सब कुछ। परंतु हादसे को कोई चुनौती नहीं दे सकता। हादसा हादसा ही रहेगा। हादसा घटते रहे हैं, घट रहे हैं, घटते रहेंगे। बस हादसों को झेलने की ताकत, हादसों को झेलने की शक्ति हमारे जीवन में वचन है। वो अपने उस हादसे में भी सफल रहे, उस हादसे में भी उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त कर ली। यह सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि है। और यही उपलब्धि प्रत्येक जीव को प्राप्त हो कि जब हादसा हो सफलता उनके हाथ में हो। यही मेरी सद्भावना है उनके साथ। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली जिज्ञासा समाधान में सुधा क्लस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले से एक फिर सबसे बड़ी चीज, अभी प्रसंग आया, अभी तक एक आध कोई हो तो मुझे पता नहीं, 1 साल के पीरियड में इस प्रकार का हादसा कोरोना से पहला हादसा है। लेकिन ग्रस्तों में कितने हादसे हो रहे, गिनती नहीं आ रही। तो अब सबको चेतने की जरूरत है। साधु संतों से मेरा विनम्र निवेदन है, पिछीधारियों से, कि तुम्हारी आत्मा साधु है, शरीर तो पौद्गलिक है, शरीर तो जड़ है। शरीर की जो स्थितियां हैं इसको सुरक्षा चाहिए। आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहकर कई साधु हैकड़ी करके विहार कर रहे हैं, समाज परेशान हो रही है, समाज गिड़गिड़ा रही है कि ऐसी गलती मत करो महाराज, विहार मत करो समाज, फिर भी साधु हैकड़ी में कर रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसमें साधु की साधुता पर दोष लगता है। चला करके हम साधु पद को खतरे में नहीं डाल सकते। चला करके हमारे शास्त्रों में कहा, चला करके हम मौत के मुख में नहीं जा सकते। मुझे मालूम है कि इसे करने से हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है, तो साधु को वहां से बचना ही पड़ेगा। जैसे हम चींटी को बचाते हैं ऐसे स्वयं के प्राण भी बचाना चाहिए। क्योंकि ये साधु पद जो है, जिस दिन साधु बन जाता है उसी दिन से वह एक बहुत बड़ी, उसको अपने पद की सुरक्षा करना सबसे बड़ा होता है। इसलिए सब साधु संतों को, सारे संघों को, गृहस्थों को, दोनों को कहना मेरा है, साधु संत लोग विहार न करें,
स्थगित रखें बिहार, एक ऐसा स्थान चुन लें जहां उनका समय लंबा निकल सके। और समाज निकालने को तैयार है, लेकिन नहीं मानते साधु। समाज, सरकार परेशान हो रही है, कुछ साधुओं से सरकार परेशान है। बोले महाराज हम श्रावकों को तो डंडे से रोक लेते, श्रावकों को बाहर नहीं निकलने देते, लेकिन आपके साधु, हम इनको कैसे रोके, इनको कैसे विहार करा को रोके। और उसके साथ श्रावक भी जाना पड़ता है, श्रावक मजबूर है, साधु को अकेला छोड़ नहीं पाता। कितना बड़ा दोष है। यदि साधु विहार करेगा तो सरकार की स्थितियां बिगड़ेगी, सरकार का कानून टूटता है। तो वृद्ध राज्यातिक्रम, राजा के विरुद्ध चलने वाला दोष जो हैकड़ी दिखा रहा है, वो कितना बड़ा दोष कर रहे हैं। और श्रावक जाएगा, और साधु के कारण श्रावक को कुछ हो गया तो। मुझे वो संस्मरण याद है, पपोरा जी के अंदर मैं एक मंदिर में बैठा था, शुरू में नया था मैं, तो वहां मंदिर में वो पीढ़ी टाटिया होती ना, ततैया बर्रैया टाटिया, वो टाटिया लगे हुए थे। मैं वहां से निकला तो बर्रैया ने मुझे काट लिया। मैंने, और बर्रैया बालक बुद्धि थी, मैंने बर्रैया देखा, मैंने कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने मुझे काटा। तो ऊपर लगी, मैं नीचे निकला। अब उसने कहा, मैंने कहा देख मैं सुदासागर हूं, मैं तेरे से डरने वाला नहीं हूं। तो कहा मैं मंदिर छोड़ दूं तो मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं। और उसने भी ठान लिया कि तुम जितने बार निकलोगे उतने बार काटेंगे। मैंने भी ठान लिया कि मैं दिन में 4 बार निकलता तो 4 बार काटेगी। गर्मी का आचार्य महाराज के साथ ही में था, और 2 महीने आचार्य सेवा रखे तो मुझे 60 चौका 240 बार काटेगी, और क्या करेगा, पर मेरी आंखों मत काट। तो मैं जितने बार निकलूं आंखें बंद कर लूं, और वो नियम से काटेगी, पक्का है। एक दिन क्या हुआ कि एक श्रावक आया, छोटा सा बच्चा था, राजस्थान का ही था। पूरे परिवार वाले आए तो बच्चा हमारे दर्शन करने आया, उसको काट लिया। अब वो इतना रोया वो, और वो रोते हुए आचार्य जी पास पहुंच गया। उससे महाराज इसको आशीर्वाद दो, इसको ततैया ने काट लिया, बर्रैया ने काट लिया, बच्चे को बहुत जोर से काट लिया, रो पड़ा वो। महाराज ने आशीर्वाद दिया। अब पता नहीं आचार्य जी को कभी पूछते नहीं है, अच्छा कहाँ काट लिया? तो उसने कहा सुदासागर महाराज एक मंदिर में बैठे हैं, वहां पर दर्शन करने गया तो काट लिया। अब उसने मेरी तो FIR लिखा दी। तो आचार्य ने उससे कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। अब हमारे इधर आओ, कहाँ बैठे हो? परानु। वहां कोई ततैया का बर्रा लगा है? लगा है। छत्ता लगाएगा? फिर लगाए। तो वहां छत्ता लगा दे, तुम क्यों बैठे हो? तुम्हें काटते तुम्हें काटती है। कितने बार काटा? मैंने कि जितने बार निकलता हूं उतने बार काटा। तो तुम वहां से उठे क्यों नहीं? तो मैंने कहा मैं बर्रैयों से डर जाऊं क्या? तो आचार्य ने कहा उसमें अकल है क्या उसमें इतनी कि तुम महाराज हो? फिर आचार्य ने कहा तुमने तो सहन कर लिया, अब उस बच्चे का क्या हुआ? देखो वो कैसा रो रहा है, कितना आर्त ध्यान हो गया। अब उस बच्चे को आर्त ध्यान जो हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? तुम ऐसे स्थान पर क्यों बैठे हो जहां भक्त लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। उठ जाओ उस मंदिर से। मैंने कहा जी महाराज, वो दिन आज भी याद आता है कि हम साधु भले हैं, लेकिन मेरे कारण से यदि श्रावक को आपत्ति आती है, विपदा आती है, श्रावक संकट में होता है, तो हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, हमें स्थान बदलना पड़ेगा। मेरे स्थान बदलना पड़ेगा, उनका स्थान बदलो, मेरे कारण से नहीं, लेकिन श्रावक के कारण। आज साधु संतों को यह सोचना है कि श्रावक की हालत क्या है। श्रावक सरकार को जवाब नहीं दे, सरकार बुला के पूछते आप अपने महाराज को रोकिए। हम सबको रोक लेते हैं, महाराज को कैसे रोके? कई बार ऐसी घटनाएं गई, पेपरों में भी आए। तो सब साधु संतों से निवेदन है कि वे सरकार की और अपने भक्त श्रावकों की विपदा को भी ध्यान में रखें। उनको तुम्हारे साथ विहार करना पड़ेगा। तुम चौके को निकलोगे, उनको हार देना पड़ेगा, तो उनकी भी सुविधा बनी रहे
उनके जान को जोखम ना है। तुम्हारे विहार करने से विहार में गए और उनको कोरोना हो गया और कोई हादसा हो गया तो सारा मुनिव्रत एक तरफ रखा रह जाएगा। और अकेले विहार तुम कर नहीं सकते, क्योंकि आज का समय ऐसा है नहीं, एक बिना उसके श्रावक के विहार करोगे तो आफत है। तो सब तरफ से सारे, और श्रावकों से मेरा कहना है साधुओं के पास दूरी बढ़ाओ, बस साधुओं के पास उतने ही श्रावक जाओ जितनी साधु की चर्या के लिए जरूरत है। भीड़ मत करो साधुओं के पास जाकर, अपनी भक्ति मत दिखाओ, ज्यादा प्रदर्शन मत करो कि हम भगवान महाराज के भक्त हैं, ऐसे संकट में भी, ऐसे सरकार के रोकने पर भी मैं आ गया। ये भक्ति नहीं है, ये विवेकहीनता है। साधुओं के सामने अपनी भक्ति का प्रदर्शन मत करो। बिल्कुल नियम बना लो कि हम जाएंगे ही नहीं महाराज के पास, उतने श्रावक। हाँ, व्यवस्था बनाइए, जहां साधु संत हैं इस पर दृष्टि रखिए कि जितने श्रावक वहां साधु की चर्या को चाहिए उतने श्रावक बारी बारी से क्वारंटाइन करो। यदि कमेटियां या साधु क्वारंटाइन नहीं करता है तो आप क्वारंटाइन करिए। आप नियम ले लिए कि मैं साधु को नहीं छूऊंगा। साधु को छूने में आज इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है। तुमने साधु के चरण नहीं छुए हैं, तुमने एक साधु को मौत के मुख में भेज दिया है। आज साधु के चरण छूने वाला एक साधु का हत्यारा है, एक साधु को मौत की तरफ भेज रहा है। चाहे हमारे यहां जीव मरे या नहीं मरे, लेकिन तुमने असावधानी की है तो जीव मरने का दोष लगेगा। तुम्हारा भाव नहीं है कि साधु को कोरोना हो, नहीं है, लेकिन तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। आज सबसे बड़ा साधु भक्त वो है, सबसे बड़ा मुनि भक्त वो है जो ये नियम ले ले कि जब तक कोरोना रहेगा मैं साधु का चरण स्पर्श नहीं करूंगा। भैयावृत्ति अलग चीज है। साधु बीमार होने पर भैयावृत्ति करना, उसकी जरूरत करना, वो अपने शौक की भैयावृत्ति नहीं करना। पहला नियम ले लो, मैं साधु के चरण नहीं छूऊंगा जब तक ये कोरोना दुनिया में है। महिलाएं नियम करने में हारिकाओं के चरण नहीं छूऊंगा, उनके शरीर का स्पर्श नहीं करूंगा किसी भी रूप में नहीं। महिलाएं रहेंगे हम माताजियों के शरीर का स्पर्श नहीं करेंगे, कोई चरण नहीं छुएंगे। और पुरुष लेंगे हम महाराजों के चरण स्पर्श नहीं करेंगे, महाराजों को छुएंगे नहीं। ये नियम जो ले लेगा समझ लेना वही सच्चा मुनि भक्त है, और मुनि को जिंदा रखने का उसका बहुत पुण्य लगेगा। मैं नहीं छूऊंगा साधु को, नियम ले लो। साधु मना नहीं कर रहा है, महाराज मेरा नियम है कि मैं साधु को नहीं छूऊंगा। अब रही बात भैयावृत्ति की, तो भैयावृत्ति में जब जरूरत हो उतनी भैयावृत्ति हो। अभी तो सामान्य भैयावृत्ति क्या करते थे आप, साधु के बैठे हैं शौक से जाके बैठ के पैर पर दबाने लगे। इस शौक के पैर बंद करो। विशेष तकलीफ साधु को है तो आप बराबर सैनिटाइज होकर के, बराबर क्वारंटाइन करके कुछ लोगों को साधुओं के पास क्वारंटाइन कर दीजिए, बारी बारी से कर दीजिए कि अपने इतने लोग हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में साधु हैं, अपन इतने लोग क्वारंटाइन होते हैं, बाहर नहीं आएंगे, वही साधु को छुएंगे, वही साधु की भैयावृत्ति करेंगे, वही सेवा करेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं सब डॉक्टरों से पूछ चुका, सरकार परेशान है। क्वारंटाइन के बिना, लॉकडाउन के बिना कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, करें क्या? बचाओ साधु को, साधु को अपनी दूरियों को कायम रखो। सारे परम भक्तों से मेरा कहना है, मुनि भक्तों से कहना है, साधु जहां रुके हैं वहां जाने के लिए आप अपने दर्शन को रोकिए, आप जाना बंद कीजिए। हाँ, उनकी व्यवस्था के लिए जाना है उतने ही सब लोग जाएं जितने की जरूरत है, एक्स्ट्रा ना जाएं। लोग बुरा ना माने, कई लोग कहते हैं बुरा मानते, हमारा क्षेत्र है, हम क्षेत्र है, कई लोग ऐसा बुरा मानते। बुरा ना माने, अवभाग्य माने, बुरा ना माने, अवभाग्य माने। यदि कहीं साधु है और तुम्हें नहीं जाने दिया कमेटियों ने, साहब आप अंदर नहीं जा सकते, आप आहार नहीं दे सकते, तो आप अपना दुर्भाग्य न माने, सौभाग्य माने कि हमें धन्य है ऐसी कमेटी जो साधु की रक्षा के लिए उन्होंने ये पाबंदी लगा दी। सौभाग्य मानना चाहिए। काल हमारे कारण से यदि साधु को कुछ हो गया तो क्या कर लोगे बताओ? क्या कर लिया गुना वालों ने?
क्या कर लिया गुनाह वालों ने? इतनी बड़ी समाज है, कोई ना कोई ने तो छुआ होगा। पेट में से तो कोरोना आता नहीं, आकाश में से तो कोरोना आता नहीं, किसी ना किसी ने जरूर छुआ होगा, भले उसका भाव रहा हो या न रहा। लेकिन क्या कर लिया उसने? एक व्यक्ति असावधानी करके चला गया, किसी को पता ही नहीं है, करने वाले को पता नहीं क्या कर लिया, सब हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे। इसलिए ऐसी नादानी मत करो, बुरा मत मानो, झगड़ा मत करो। तुम्हारे बाप का क्षेत्र है क्या? तुम्हारे बाप के महाराज हैं क्या? अरे तेरे बाप के नहीं, तेरे 7 पीढ़ियों के महाराज हैं। तेरे बाप के तो महाराज हैं, उनके बाप के ना सही। लोग बुरा मान जाते हैं। क्वारंटाइन में करो तो लोग चोरी कर करके आने का प्रयास करते हैं। महाराज 5 दिन नहीं, 2 दिन कर लो, 3 दिन कर लो। क्या तुम साधु को मारना चाहते हो क्या? अरे ये कहो कि 5 दिन का क्वारंटाइन है तो हम 8 दिन करेंगे, हमारे साधु की रक्षा होना चाहिए। जय हो। क्वारंटाइन जब करते हैं तो हर व्यक्ति, अच्छे कमेटी के लोग, अच्छे लोग, मुनि भक्त लोग क्वारंटाइन में अपनी बचत करते। नहीं हम तो परसों आ गए थे, अरे परसों रात के 4 बजे आया था। नहीं हम तो बिजौलिया के अंदर इतना झूठ बोलते थे, नहीं हम तो परसों आ गए थे। कुछ लोग ऐसे आए, नहीं हम ईमानदारी से आए थे और जितना तुम्हारा नियम है उससे 1 दिन ज्यादा रखूंगा, मेरे साधु पर मेरे कारण संकट नहीं आना चाहिए। क्वारंटाइन जब किया जाए तो बिना, जब यदि साधुओं का परिवर्तन करना है, श्रावकों का, जो व्यवस्था में श्रावक हैं, यदि कोई ज्यादा दूसरा है, कम से कम 5 दिन का क्वारंटाइन होना अनिवार्य है। सभी संघों के लिए मैं कह रहा हूं, 5 दिन तक क्वारंटाइन हो और पहले से रिपोर्ट लिखा ले आवे, डॉक्टर से चेक करा के आवे, नो सर्टिफिकेट के इनको कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है तब भी 5 दिन का क्वारंटाइन तो होना ही चाहिए। ये व्यवस्था सारे संसार में जहां जहां साधु हैं सबके यहां व्यवस्था बनाई जाए। और जो त्यागी वृत्ति संघों में रहते हैं वे भी कंट्रोल में रहें। त्यागी वृत्तियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए छूट दे दो। नहीं, ब्रह्मचारी हैं, वे घरों में रहते हैं, फिर भी मंदिरों में आ रहे हैं, फिर भी तीर्थ क्षेत्रों में आ रहे हैं, फिर भी महाराज संघों में आ रहे हैं। ये बहुत खतरा है। जो ब्रह्मचारी, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम भी बाहर खड़े हैं। एक दिन बिजोलिया में अपने यहाँ एक वो है ना, यही तो बैठा है, क्या नाम उसका, अपने घोड़ो, ये तिलमुला का, मैं ब्रह्मचारी होकर बाहर खड़ा हूं। हम लोगों ने बहुत बुनवाया, मैं देख लिया इसका, मैं ब्रह्मचारी होकर बाहर खड़ा हूं, मुझे अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, वैसे ऐसा कर रहे हैं। हर मैंने कही कोरोना ब्रह्मचारी को नहीं पहचानता भैया, वो तो महाराज को ही नहीं पहचान रहा है ब्रह्मचारी को। नहीं, ब्रह्मचारियों से कहना है, ये लोग कोई त्यागी वृत्ति मंदिरों में भी अतिक्रमण कर रहे हैं। हम मंदिर आएंगे, हम तो त्यागी वृत्ति हैं, हम तो प्रतिमाधारी हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमें मंदिर में आने दिया जाए। नहीं महानुभाव, कमेटियों से कहना है सबके लिए, अंदर आना है तो अंदर ही रहिए। बाहर से आने जाने वाला, संपर्क करने वाला, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, चाहे पंडित हो, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कमेटी का कोई भी व्यक्ति हो, नियम सबको एक समान ही पालन करना चाहिए। यदि मुनि को बचाना है, यदि नहीं बचाना है तो मैं तो तैयार हूं। निकलंग लाग चाहे चलेगा, हम भी हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। घाटा तुम्हारा है, हमारी तो जब भी मरूंगा समाधि से मरूंगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये सोच लो। यदि तुम चाहते हो कि हमारे साधु हमारे बीच में रहना चाहिए, तो तुम्हें ये कष्ट उठाना ही पड़ेगा, अपने आप को रोकना ही पड़ेगा। इतने दिनों से मैं अभी बोल नहीं रहा था, लेकिन जब इतना बड़ा हादसा घटा, इसलिए आज बोल रहा हूं कि आप लोग मोह छोड़ें, आप लोग जबरदस्ती प्रवेश करने का प्रयास नहीं करें, अवभाग्य माने, कैसा भी हो मेरा साधु जिंदा रहना चाहिए। मैंने कहा ना, साधु का कुछ नहीं बिगड़ता। साधु कल मरे और आज मरे, समाधि ले, उसकी तो सदा सदगति है, सदा सदगति है। लेकिन नुकसान तुम्हारा है कि तुम क्या करोगे। इसलिए यहां के लिए भी, आचार्य महाराज के संघ के लिए भी मेरा कहना है, हे महानुभाव, हे आचार्य श्री के प्रति परम भक्त, तुम क्या भक्त हो? संसार का सबसे बड़ा भक्त मैं बैठा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आचार्य के पास भी जाने वाले, भीड़ लगाने वालों मत जाओ।
आचार्य नेवावर में आचार्य से वहां भी जाने की चेष्टा मत करो। यही नियम, सच्चा वो आचार्य भक्त वही है जो कहेगा जब तक कोरोना है मैं वहां के नेवार कमेटी का कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम साधु को छूने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा संघ है, कब किसको कोई छू ले और एक को हो जाए तो फिर कंट्रोल नहीं होता। इसलिए मैंने आज जो कह दिया इसका सब लोग अक्षरशः पालन करो। साधु नहीं पालन करे तो श्रावक पालन करो, दो में से एक पालन कर लेगा तो काम बन जाएगा। साधु जबरदस्ती तो तुम्हें चिपकेगा नहीं, इतना तो कोई साधु नहीं करेगा। यदि साधु नहीं मानता तो तुम नियम ले लो कि मैं साधु को दूरी बना के रखेंगे, ऐसा करना चाहिए। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहसकूट जिनालय में 1,71,000 में एक प्रतिमा कुमारी सपना जयश्री रमेश चंद चूड़ावाला भडार सूरत से आई है सहसकूट में, और एक प्रतिमा प्रमोद राजेश सचिन दीपिका सिद्ध जैन सीसा मऊ कानपुर। और इस क्षेत्र के विकास हेतु भूमि दान हेतु 1/4 बीघा 2 लाख रुपए की राशि डॉक्टर उषा सेठी वाइफ ऑफ दीपक सेठी ताराचंद ज्योति ओजस खुशबू रोशनी उस सभी निमित सेठी जगतपुरा जयपुर से 1/4 बीघा महेंद्र कुमार सुनीता राजेश प्रिया गिरधरवाला परिवार सूरजमल बिहार दिल्ली, और 1 बीघा भूमि 751 में श्रीमान विजय कुमार वेद उषा मैक मोहित दीपाली जैन गुना मध्य प्रदेश से इन्होंने प्रदान किए। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। दूसरी बात है, एक कोई भी व्यक्ति कमेंट कितना भी हो, कितना भी बड़ा दानी आए, करोड़ों रुपया दान देवे तो भी इस चक्कर में उसको अंदर प्रवेश न दिया जाए। महाराज जी ये 1 करोड़ दान दे रहा है, ये तो अंदर आ जाए। हाँ, आज अनुमति ले सकते हो, कोरोना यदि अनुमति दे देवे कि जो 1 करोड़ दान देगा मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ये एनओसी कोरोना से लाओ, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो एक पैसे की। दूसरा, सरकारी महकमा, पिछले बार हमारे अंदर पुलिस वाले भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। पुलिस वालों को भी मैंने कहा कि आप बाहर रहिए। पुलिस वाले भी, सरकारी भी कोई महकमा आता है वो भी उस परिसर में प्रवेश ना करे, नहीं तो तुम कहो कि ये तो कलेक्टर साहब हैं, ये तो कमिश्नर साहब हैं, नेता साहब हैं, उनको भी अंदर आने के लिए रोका जाए। कहा जाए साहब यहाँ क्वारंटाइन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आप बाहर से आए हैं, बाहर से अंदर नहीं आ सकते। विशेष काम होगा तो साधु ही बाहर आकर गेट पे आकर के उनको आशीर्वाद दे सकता है। कोई मरीज आ जाए, कोई ऐसा ऑफिसर आ जाए तो ये पाबंदी लगाओ। यहां भी मैं कह रहा हूं कोई भी ऑफिसर पुलिस आए उनको स्पष्ट कहिए साहब आप बाहर रहिए। मैं कहता हूं कि यदि कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं कमरे से उठ करके दरवाजे तक आ जाऊंगा, लेकिन दरवाजे वाले को अंदर मत आना दो। बिजौलिया के अंदर 50 बार मैं दरवाजे पे जाता था, कोई विशेष आ जाता था तो मैं खुद दरवाजे पे जाके कह देता भाई मेरा आशीर्वाद है। कोई बीमार आ जाता था, परेशान आ जाता था, तो लेकिन लॉकडाउन का लॉकडाउन ही रखिए। यस सर। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। आज की आरती के लिए तैयार रहेंगे जिन्होंने नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके निरंतराय आहार कराया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर अपने व अपनों के नाम से शांति धारा कराएं। क्षेत्र पर चलने वाले असीमित कालीन श्री भक्तामर विधान में भाग लें। न्यौछावर राशि 51,000 रुपए। क्षेत्र पर निर्मित आधुनिक साज सज्जा युक्त संत सुधा सागर अतिथि गृह के 1 कमरे के निर्माण का पुण्यार्जन करें। न्यौछावर राशि 5 लाख रुपए। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित ऋषभ देव ज्ञान संस्कृति निधि में सहयोग करें। शिरोमणि संरक्षक 11 लाख रुपए, परम संरक्षक 5 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 1 लाख रुपए। प्राप्त दान राशि का उपयोग विद्यालयों की विविध योजनाओं में किया जाएगा। समस्त दान राशियों का भुगतान विभिन्न वर्षों में किस्तों में करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक डिटेल्स बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच खानपुर झालावाड़ अकाउंट 39160100000437 IFSC कोड BARBOKHAJHA स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच खानपुर झालावाड़ अकाउंट नंबर 51065261764 IFSC कोड SBIN 0031